So, hey, hello guys. So, today I am going to review a book. It's one of my favorite book. It's called Twisted Games by Anna Hong. Uh, ये बुक ना मैंने बहुत पहले ख़त्म कर दी थी पर मैं अभी रिव्यू कर रही हूँ बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक गाइस। मैंने ये मीशो से परचेज़ किया है। इसका जो एक सेट है मैंने वो पूरा एक साथ परचेज़ किया है तो मुझे 400 के आसपास पड़ा। एंड उन सब मतलब ट्विस्टेड सीरीज़ में से मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई बुक पसंद आए अभी तक मैंने ट्विस्टेड हेट तक पढ़ा है। ट्विस्टेड लाइज़ अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मुझे नहीं पता कि ट्विस्टेड लाइज़ मुझे कैसा लगेगा। पर मुझे ट्विस्टेड गेम्स ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला बुक मैंने ट्विस्टेड लव भी मैंने पढ़ा है, पर वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। पर this book, oh my god guys, it's amazing. So इसमें टोटल दो कैरेक्टर हैं मेन, जैसा कि हर बुक में होता है। तो जो मेल कैरेक्टर है उसका नाम होता है रे लार्सन। एंड जो हमारी कहानी की फीमेल कैरेक्टर है मेल, उसका नाम होता है ब्रिगेड। सो टोटल ट्विस्टेड सीरीज़ में से चारों फ्रेंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब टोटल फोर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं। उनका ही एक एक करके ये पार्ट है। मतलब एवा और एलेक्स को लेकर ट्विस्टेड लव, ब्रिगेड और रे लर्सन को लेकर ट्विस्टेड गेम्स, एंड जूल्स और जॉश को लेकर ट्विस्टेड हेट, एंड क्रिश्चियन हार्पर एंड स्टेला को लेकर ट्विस्टेड लाई। तो ये स्टोरी है रे लार्सन एंड जिसका नाम है ब्रिगेड। सो ब्रिगेड जो है वो एक प्रिंसेस थी। मतलब एल्डेरो का एक प्रिंसेस थी और वो बहुत ही जल्दी क्वीन बनने वाली थी। और इसके पीछे भी बहुत सारा कुछ है, क्योंकि उसका एक भाई था ब्रिगेड का, मतलब ब्रदर था, जो किंग बनने वाला था। पर उसके कुछ पर्सनल मैटर्स के लिए वो किंग नहीं बनना चाहता था, क्योंकि किंग बनने के लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो करने हो पड़े। मतलब बहुत सारे रूल्स फॉलो करना पड़ता है कि जो किंग होता है वो दूसरे किसी लड़की को शादी नहीं कर सकती, सिवाय उसके ही किंगडम की। मतलब कोई क्वीन से वो शादी कर सकती है, दूसरे किसी जगह की क्वीन के साथ। मतलब पर वो नॉर्मल किसी लड़की को वो शादी नहीं कर सकती। पर उसका जो ब्रदर था वो एक लड़की से प्यार करता था, एंड वो नॉर्मल थी, मतलब कोई क्वीन नहीं थी या कोई प्रिंसेस नहीं थी। तो इसी वजह से वो अपने प्यार को चुनता है और किंग बनने से इनकार कर देता है। तो अब एक ही चारा बचता है कि जो किंग अगर वो नहीं बनेगा तो उसके अलावा अब बचती है ब्रिगेड। तो ब्रिगेड को क्वीन बनना ही पड़ेगा। पर ब्रिगेड वैसी लड़की नहीं थी। ब्रिगेड चाहती थी कि वो मतलब वो अभी क्वीन नहीं बनना चाहती थी। वो प्रिंसेस ही ठीक थी। उसे क्वीन बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो एकदम सीधा साधा लाइफ पसंद करती थी। एंड वो खुश थी, वो पढ़ाई कर रही थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब मज़े करती थी। उसे क्वीन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती थी अगर वो क्वीन बनेगी तो उसे ना, मतलब कोई भी इतना इन्जॉयमेंट वो नहीं कर पाएगी। बहुत सारे रूल्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। पर जो होता है उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसे क्वीन बनना ही पड़ता। और सबसे यहाँ पे और एक बात है कि ब्रिगेड की जो पापा और मम्मी थी, वो मर चुकी थी बचपन में। जब ब्रिगेड छोटी थी तभी तभी वो दोनों ही मर गए थे। एंड वो अपने ग्रैंडफ़ादर के पास रहते थे। एंड इधर अगर मैं बात करूँ रे लर्सन की, तो रे लर्सन एक रिटायर्ड नेवी मैन थे। एंड वो ना
वो ब्रिगेड की बॉडीगार्ड बनते हैं, ठीक है। तो यहीं से उनका लव स्टोरी स्टार्ट होता है। ब्रिगेड क्योंकि एक क्वीन बनने वाली थी, तो उसको ना अ, एक पर्सनल बॉडीगार्ड उसे चाहिए था। तो वो उसने क्या किया, ब्रिगेड ने एक बॉडीगार्ड हायर किया, जो था ये रे लर्सन। एंड रे लर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। एनाहॉन्ग के हर एक बुक में जो मेल कैरेक्टर है उनको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है, ठीक है। एंड वो उसका हाइट भी था 6 फीट के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने में था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, चार्मिंग था। एंड इधर थी ब्रिगेड, ब्रिगेड भी बहुत सुंदर थी। जैसा कि होता है वो एक क्वीन थी, तो ऑब्वियसली उसे देखने में तो सुंदर होगी। तो क्या होता है, जब वो पहली बार रे को देखती है ब्रिगेड, तभी रेस के मतलब प्यार में वो पागल हो जाती है, मतलब प्यार में नहीं, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे पसंद करने लगती है। एंड उसके बाद से उन दोनों का लव स्टोरी शुरू होता है। एंड वो तो आपको ये बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। एंड इसमें भी बहुत सारे 18+ चैप्टर्स है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसीएस्ट चैप्टर है। एंड इन दोनों का जो और इनमें से बहुत जो एक बात है वो है कि ये ना, इनका एज गैप बहुत था, मतलब जो रे लार्सन है एंड जो ब्रिगेट है, इन दोनों का ही जो एज गैप है वो ना बहुत ज़्यादा था। लाइक 10 या 12 ईयर्स का गैप था शायद, क्योंकि ब्रिगेड शायद, मुझे बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था, तो अभी मुझे ध्यान से याद नहीं है, पर ब्रिगेड की एज थी शायद 23 ऐसा। एंड जो रे लर्सन था उसका एज था 32 या अबव ऐसा ही था। तो मिनिमम 10 या 12 ईयर्स का गैप था इन दोनों के एज के बीच। सो इसीलिए ना ये वाला जो सीरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। एंड आई एन्जॉयड इट वेरी वेरी मच। सो आपको भी अगर ये वाला बुक पढ़ना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस बुक, बिकॉज इट्स रियली रियली गुड बुक। एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, ही कैन नॉट हैव हर बट ही इज़ टेकिंग हर एनी वे। एंड यहाँ पे भी बुक के मतलब इधर भी कुछ लिखा हुआ होता है। एंड उनके हर एक बुक में ही ना कुछ कोर्स दिया होता है, यहाँ पे भी है, इस बुक के अंदर भी है। सो मैंने ये बुक मीशो से परचेज़ किया है, तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा है। अगर आप अमेज़न में देखेंगे तो इसका प्राइस ही शायद 400 या 500 होगा। और फ्लिपकार्ट में भी बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अगर थोड़ा सा चीप प्राइस में ढूंढ रहे हो तो आपको डेफ़िनेटली मीशो में ये बुक परचेज़ करनी चाहिए। एंड आप जाइए, पढ़िए एंड बुक एंजॉय कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।